बाबा साहब की जयंती है, आज आप लोग लखनऊ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती है और हम लोग लखनऊ ज़िले की मोहनलालगंज विधानसभा से हैं। जी। मेरा नाम संतोष दुआरे है, मैं विधानसभा का वामसेप संयोजक हूँ और बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं। और बाबा साहब की जयंती हम लोग पूरे धूमधाम से, बड़ी खुशी से सब लोग पूरा बहुजन समाज मनाते हैं। और आज बाबा साहब की जयंती सिर्फ लखनऊ में नहीं, पूरी दुनिया में बड़े तहे दिल से, सद्भाव से, सम्मान के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। आज से बड़ा दिन और आज से बड़ा त्यौहार हम लोगों का दूसरा नहीं है। इसलिए हम लोग बाबा साहब की जयंती को बड़े तहे दिल से, धूमधाम से मनाते हैं। और आज उनके स्मारक पे हम लोग आए हैं, जो हमारी परम आदरणीय बहन जी ने ये स्मारक बनवाया है। तो हमारा पूरा बहुजन समाज आपको दिखाई दे रहा है, लाखों की संख्या में, चारों तरफ घूम के देखिए तो ये सभी श्रद्धालु हैं, सभी अनुयायी हैं। बाबा साहब की जयंती पर इतना उत्साह दिख रहा है, चुनाव में आप लोग को क्या हो जाता है? नहीं, चुनाव जैसा आज उत्साह दिख रहा है, हाँ। ऐसा बराबर रहता है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। आप जरा पीछे जाइए तो आपको मालूम होगा, जब से ईवीएम लागू हुई तभी से हमारी बीएसपी का जनाधार या वोट कम दिखाई दिया। कारण क्योंकि दुनिया जानती है, सभी देश जानते हैं भारत को छोड़ के, कि ईवीएम में धांधली की पूरी संभावना है और होती है। और आज की तारीख में अब ईवीएम को क्या दोष दें? चुनाव आयोग भाजपा आयोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट भाजपा कोर्ट हो गया, अब जाओगे कहाँ? ये शोषित वर्ग है। कांग्रेस ने शोषित वर्ग पर शासन किया, आज भाजपा कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का जन्म क्यों हुआ? शोषित वर्ग को अगर भारतीय संविधान में बाबा साहब के द्वारा दिए हुए बराबर अधिकार मिल जाते, सारे काम हो जाते, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सारी बातें हो जाती, तो बहुजन समाज पार्टी का जन्म नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी का यही सबसे बड़ा महत्व है कि आज अगर बहुजन समाज पार्टी ना होती तो हम लोग आज यहाँ कॉलर उठाए ना घूम रहे होते। हमारी बहन जी ने पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दिया है। कोई ऐसा नेता? बहन जी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान, बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता न करती हैं और न करेंगी। बसपा में गुटबाजी की बात बहन जी ने ही की। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। देखिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, सवाल सुनिए। कल बहन जी ने ट्वीट किया और कल के ट्वीट में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अशोक सिद्धार्थ आकाश को बरगला रहे थे और उनका करियर ख़त्म करने का काम किया। आप इस बात पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बहुजन समाज पार्टी में गुटबाजी है? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा विरोधी उठाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। ट्वीट पे आपसे सवाल आप सुने, मेरी बात तो सुने। आकाश आनंद जी बहन जी के सगे भतीजे हैं और बुआ एक माँ के समान भी होती है। ठीक है। बुआ जी को पूरा अधिकार है अपने भतीजे को, अगर कहीं गलती करता है तो उसे डांटना, फटकारना और सही रास्ते पे लाना। ये राजनीतिक मामला नहीं है। बहन जी को दिखाई दे रहा है कि आगे चल के हमारा बेटा आगे, हमारा भतीजा आगे और अच्छा बने, तो उसको मैच्योर करने में क्या दिक्कत है? वो उनका खूनी मामला है, इसमें राजनीति का कोई पॉइंट ही नहीं उठता। अब वो रिश्तेदार हैं, अशोक सिद्धार्थ उनके सगे ससुर हैं, तो बहन जी के विचारों से थोड़ा अगर डिफरेंट हो जाते हैं तो वो भतीजे का मामला है, ये राजनीतिक मामला नहीं है। बहन जी की ड्यूटी है, बुआ जी है। एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूँ। आज बाबा साहब की जयंती है और बहुजन समाज पार्टी अपने तरीके से, जैसे वो ट्रेडिशनल तरीके से वो जयंती मनाती आई, वैसे आज भी मना रही है। लेकिन इस बार एक चीज़ उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर पर लखनऊ में डिफरेंट है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को लेकर के। 27 में चुनाव है, बामुश्किल 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है। क्या आपको लगता है कि बाबा साहब के नाम को वो तमाम पार्टियां पॉलिटिसाइज़ कर रही हैं जिन्होंने हमेशा उनके खिलाफ खड़े होने का काम किया? तो कभी कुछ नहीं कर पाए। देखिए, ये पूरे देश में, हाँ, आज मानवर कांशीराम जी, हाँ, और हमारी बहन जी की विजय है। हाँ, जिसका आपने नाम लिया, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और भाजपा हो। हाँ, एक समय था ये बाबा साहब की फोटो को भी टच करना पसंद नहीं करते थे। और बहुजन समाज पार्टी हमेशा से, जब से जन्म लिया 14 अप्रैल 1984 से,
मानवर साहब और मानिया बहन जी बराबर यही चिल्लाती है कि पूरे देश में समता स्वतंत्रता होनी चाहिए और बाबा साहब का अम्बेडकरवाद लागू होना चाहिए, तभी हमारे देश में खुशहाली होगी। मगर ये भाजपा हो, कांग्रेस हो और अन्य पार्टियां हो, बाबा साहब की फोटो को टच करना पसंद नहीं करती थी। आज बहन जी की देन है, मानवर साहब की देन है कि ये मजबूर हो गए, इनको मालूम हो गया, एहसास हो गया कि अब बिना बाबा साहब के काम चलने वाला नहीं है, इसलिए ये नौटंकी करते हैं। इन्हें वोट चाहिए, इन्हें राजनीति चाहिए, इन्हें सत्ता चाहिए। बहुजन समाज के अधिकारों को देने का इनके मन में इनकी नीयत और नियति बिल्कुल नहीं रहती है। सच्ची पार्टी अगर कोई बहुजन समाज की है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। आप देख लीजिएगा, यही जो माननीय बहन जी ने ये पार्क बनवाए, समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते थे, ये अय्यासी के अड्डा है। ये उनमें विभिन्न प्रकार के और पार्क खुलवाने शादियां करवाने की बात करते थे, आज वो पीडीए बनाए घूम रहे। क्या जरूरत है जब तुम नौटंकी कर रहे। दूसरी बात, बहन जी ने 12 जिलों के नाम रखे थे उत्तर प्रदेश में, सब बदल दीजिए। सुन लीजिए एक सवाल, 12 जिलों के नाम 12 में जब सरकार आई तब बदले ना, तो फिर आप लोगों ने 19 में गठबंधन क्यों किया? देखिए सुनो, ये गठबंधन एक की जरूरत नहीं होती है। गठबंधन तब होता है जब दोनों लोग जुड़ते हैं। बहन जी कभी किसी के पास नहीं जाती हैं, तो राजनीतिक कभी नहीं जाती है। और देख लीजिए, अगर सपा इसी मुद्दे पर रही तो एक दिन ये होगा कि सपा का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। सपा की नौटंकी पूरा बहुजन समाज देख चुका है। थैंक यू सो मच। और जो अभी आप बसपा के बारे में कह रहे थे, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज में अगर महापुरुष पैदा हुए हैं तो बहुजन समाज में दोगला भी पैदा हुए हैं। दोगला ज़्यादा पैदा हुए हैं। आपको मालूम हो, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले ने किताब लिखी थी सन 1875 में, गुलामगिरी। फिर मानवर कांसीराम साहब ने एक किताब लिखी थी चमचागिरी, चमचा योग। अब लिखने की जरूरत है, अब आज के जमाने में किताब लिखने की जरूरत है दोगलागिरी, क्योंकि अब ऐसे दोगला भी बहुजन समाज में पैदा हो गए हैं जो लाभ लेते हैं बाबा साहब के संविधान से, आनंद करते हैं बाबा साहब के संविधान से, ऊंचा जीवन बनाते हैं बाबा साहब के संविधान से, रंगीन टीवी, रंगीन बीबी और रंगीन सीसी में भूल कर ऐश कर रहे हैं और दोगलागिरी करके बहुजन समाज का ही विरोध करते हैं। ये इसलिए उनको लिखने की परम आवश्यकता है और इसीलिए इन्हीं विरोधियों के कारण, इन्हीं चमचा और गुलाम और दोगलाओं के कारण आज बहुजन समाज पार्टी पे बहुत सारे विरोधी क्वेश्चन उठाते हैं। वरना हमारी बहुजन समाज पार्टी में कोई कमी नहीं है और कोई मेहनत में कमी नहीं है। वैसे संघर्ष कर रहे थे, वैसे जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे तो उनका विरोध कोई और नहीं कर रहा था, हमारा ही समाज कर रहा था। और क्यों कर रहा था? क्योंकि ये जो गुलाम बने हैं, हमारी जनसंख्या यहाँ भारत में 85% जनसंख्या है, फिर भी हम लोग राजपाट से इतनी दूर हैं, इतनी मुट्ठी भर लोग के हाथ में पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत है। और 85% अभी हम क्लिनिक कर रहे हैं, बी फार्मा किए हुए हैं। हमारे पास एक आदमी आया, वो बैठने लगा, उससे हमने कहा कि ये बताओ कभी आपने राजा बनने की कोशिश की? तो उसने हमसे कहा कि यार, हमने कहा ये बताओ आपके गांव में कितने लोग होंगे पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति के, माइनॉरिटी कितने होंगे? तो उसने हमसे ये बताया कि कम से कम 85% होंगे। तो हमने कहा प्रधान इस समय कौन है? तो उसने कहा कि प्रधान हमारे यहाँ का ठाकुर है। हमने कहा तुम लोग डूब के मर जाओ। बहुत सही कहा। हमने कहा कि डूब के मर जाओ। हमने कहा कि डूब के तुम मर जाओ, तुम्हारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी तुम पंच और प्रधान नहीं बन पा रहे हो। ये बड़ी दुख की बात है। तो तुम क्या कर लोगे? और हम जगाने का पूरा प्रयास करते हैं। वैसे हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जगाने का प्रयास करते हैं। पिताजी हमारे बसपा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम बलरामपुर जिले से आए हैं। बहुत बढ़िया।